हेलो। सो स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके। सो आज हम डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। और मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है। ठीक है। सो चलिए। सो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, लेट चेंज इट्स कलर। ओके। सो एक्स की पावर 4/4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप कहोगे सर 1/4 आउटसाइड हो जाएगा, और एक्स की पावर 4 का 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर 3। फाइन। थोड़ा सा इसका हम थिकनेस कम कर देते हैं। ओके। सो 4 and 4 cancel each other. It's finally become x की पावर 3। ओके। x की पावर 3। सो x की पावर 4/4 का डिफरेंशिएशन होगा x की पावर 3। ठीक है। जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया उसको बोलते हैं प्रीमिटिव। क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव। आई नो कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आप प्रीमिटिव का नाम सुन रहे हो। इसको क्या बोलते हैं? हम प्रीमिटिव बोलते हैं। ठीक है। प्रीमिटिव ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है। किसका प्रीमिटिव है? एक्स क्यूब का प्रीमिटिव है। बस इतना ही आपको इसमें बताना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप कहोगे सर 5 सामने आ जाएगा और 5 में से 1 कम हो जाएगा, दैट इज 4। तो x की पावर 5 यहाँ पे क्या है? प्रीमिटिव है। ठीक है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम है कि जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीमिटिव बोलते हैं। ओके। चलिए अब थोड़ा सा हम डिफ्रेंशिएशन पे बात करते हैं। आई नीड टू इरेज इट, देन आफ्टर हम स्टार्ट करें। फाइन। ओके। चलिए। इंटीग्रेशन को आई के सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। और उसका साइन होता है दिस। और जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं वो एंड में डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने क्या कहा? इस इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, उसका साइन होता है एक सांप की तरह, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वो फंक्शन पीछे आ जाता है, लाइक डी एक्स डी वाई डी जेड डी एफ जो भी हो। और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं वो फंक्शन यहाँ पे आ जाता है एफ एक्स। ओके। सो एज्यूम करो कि y इज इक्वल टू जी एक्स कोई फंक्शन है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन इनटू जो फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? जी एक्स। सो जी एक्स किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो डी एक्स मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में आपको करना है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके। आई नीड टू टेक अ शेप। ओके। वन मोर पेन आई रिक्वायर। Fine. And I have to change its color white. Fine. चलिए यहाँ तक तो समझ में आ। सर अगर कोई फंक्शन है, हमने पढ़ा है कि जो डिफरेंशिएशन होता है और जो इंटीग्रेशन होता है ये दोनों रिवर्स होते हैं एक दूसरे के। हाँ। डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का रिवर्स डिफरेंशिएशन होता है। कैसे सर? देखते हैं। मुझे बताओ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सर आप कहोगे कि n सामने आ जाएगा और x की पावर n-1। तो सर अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ये समझ में आ रहा है? मैंने कहा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन अगर n x की पावर n-1 है तो इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। अच्छा।
तो सर एक हमें फॉर्मूला पढ़ना है, दैट इज द इंटीग्रल फॉर्मूला ऑफ एक्स की पावर n। तो इसको हम रीड करते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके चलो, अभी तक हमें समझ में आया कि सर अगर कोई फंक्शन है x की पावर n, तो इसका हमने दो चीज़ पढ़ना है। पहला तो डिफ्रेंशिएशन, तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, n x की पावर n माइनस वन। मीन्स पावर सामने मल्टीप्लाई हो जाता था और पावर में से एक कम हो जाता था। अब मैं कहूँगा कि सर मुझे इसका इंटीग्रेशन पढ़ना है, मीन्स x की पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो हमने फंक्शन लिखा, फिर dx, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन i इक्वल टू दिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब ये इंटीग्रल साइन हटेगा, मतलब कि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को इसमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि दिस इज माई इंटीग्रल साइन। ओके, मैंने यहाँ पे एज इट इज इसको क्या किया, रिप्रेजेंट किया। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वो साइन ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स की पावर, जो पावर था उसमें वन ऐड कर देंगे। पहले पावर क्या था, n था, n में हमने वन ऐड कर दिया, और जो फाइनल पावर बनी है मतलब n प्लस वन, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। प्लस सी, प्लस सी हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। हमें नहीं पता कि हम जो एरिया फाइंड करना चाहते हैं जिस कर्व की, वो किस पॉइंट से किस पॉइंट के बीच का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो हियर हम लिमिट यूज नहीं कर रहे हैं, a टू b हम यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें c यूज करना पड़ता है। फाइन, मीन्स कि हमें x की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन समझ में आ गया। तो मैं इसको नोट करता हूं। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा कि x की पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा सर, x जो वैल्यू था उसका पावर में वन ऐड हो जाएगा, और जो पावर बनेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि मैं जो इनिशियली आपसे क्वेश्चन पूछा था कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले हम डिफरेंशिएशन देखते हैं। किसका सर, x की पावर n का। बताओ x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सो दिस इज नथिंग बट n x की पावर n माइनस वन। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो सर इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। समझ में आया, तो मैं इंटीग्रेट करता हूं। सो इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज द इंटीग्रल सिंबल, कौन सा फंक्शन सर, n x की पावर n माइनस वन। सो दिस इज n x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, ठीक है। सर n कांस्टेंट है, तो एज इट इज कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रल साइन, अब बताओ x की पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। मुझे बताओ ये मुझे फंक्शन कैसा दिख रहा है, x की पावर n की तरह दिख रहा है। तो x की पावर n का क्या होता है, पावर में एक को ऐड करते हैं, वन ऐड करते हैं, और जो पावर बनता है उससे नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो सर इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो सिंबल हट जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ग्राउंड लेवल से हो सके मैं एक्सप्लेन करूँ। आई नो कि मुझे ग्राउंड से आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो लेवल से। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ सकता है, बट द थिंग इज दैट यू मस्ट हैव टू फोकस 100%। ओके, चलो स्टार्ट करें। सर x की पावर क्या था, तो x की पावर था n माइनस वन। उसमें हमें क्या ऐड करना है सर, तो हमें पता है उसमें हमें वन ऐड करना है, और फाइनल जो पावर बन गया उससे हमें नीचे डिवाइड करना है। तो फाइनल पावर बना n माइनस वन प्लस वन। अब मुझे बताओ क्या ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, ये क्या बना, इसको नीचे हम लिखते हैं। ये बन गया हमारा x की पावर n अपॉन n, और सामने क्या था सर, सामने n था, तो सामने n एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाई n। अब मुझे बताओ n से n कैंसिल, क्या बन गया, x की पावर n। मतलब सर आपने x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया तो हमें ये फंक्शन मिला n x की पावर n माइनस वन, और जब हमने x n की पावर n माइनस वन का इंटीग्रेशन किया तो हमें x की पावर n मिला, मतलब ये फंक्शन मिला। समझ में आया, डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ऑलरेडी हमने ये बात कर लिया, ठीक है। अब चलो, अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन पे आते हैं कि सर सिंबल्स क्या होते हैं। तो सिंबल्स के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया कि सर हम आई से डिनोट करते हैं, और दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, और एज्यूम करते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन था। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज एफ एक्स
इंटू डी एक्स। ठीक है, अब सर इसका कुछ आउटपुट भी आएगा, क्या वो फंक्शन ऑफ वाई होगा या फंक्शन ऑफ एक्स होगा? गधे इंसान हो क्या, अगर फंक्शन ऑफ एक्स है तो आउटपुट भी किसका होगा? फंक्शन ऑफ एक्स होगा। तो मैं उसको डिनोट कर रहा हूं फाई एक्स। मतलब क्या है सर, इसका मीनिंग ये है कि देखो यहां पे n था, x की पावर n-1 था, तो ये फंक्शन ऑफ x था। ठीक है, तो जब मैं इस पूरे को इंटीग्रेट किया हूं, क्या किया हूं? इंटीग्रेट किया हूं, तो मुझे मिला क्या है? फंक्शन ऑफ x ही तो मिला है, x की पावर n मिला है, तो ये क्या है? x का फंक्शन है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं fx, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं? फाई एक्स। फाइन, लिखने का तरीका केवल इसे हम डिनोट करते हैं। सर ये हमारा फंक्शन था और ये उसका आउटपुट है सॉल्व होने के बाद। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर देते हैं। फाइन, चलो इसको मैं 0 कर देता हूं, अदरवाइज हर बार प्रॉब्लम होगा। फाइन, अब मैं इसको चलो, ये समझ में आ रहा है? अभी भी सेम कंडीशन दिखा रहा है। फिलिंग, ओके फाइन, हमें फिल नहीं करना है, मुझे बस ऐसा शो करना है। ठीक है, चलो हो गया ये। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, मुझे बॉर्डरिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना था। बॉर्डरिंग पे, बॉर्डरिंग का कलर होना चाहिए और इसका नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आया? दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ प्लस सी, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस सी, क्योंकि ये कैसा इंटीग्रल है सर? इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो मैं एक बार और इसको लिखता हूँ। अगर कोई हमें फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, और हमसे कहेगा सर इस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं i इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई बाई जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक x का फंक्शन आएगा, वो मेरा फाई एक्स हो जाएगा, और लास्ट में प्लस सी लगाएंगे क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, आई होप कि आपको लिखना आ गया। फाइन, अब सर करके दिखाते हैं। एक दो क्वेश्चन हम एज्यूम करते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, दो कॉलम बनाते हैं। ठीक है, पहले में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एज्यूम करो कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू वाई। अब इसे हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है वाई डैश। बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? सो दिस इज नथिंग बट एक्स की 3 पावर सामने आएगा, एक पावर कम हो गया, प्लस 2 सामने आ गया, एक पावर कम हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ सेम फंक्शन है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद लास्ट में क्या होगा? dx होगा। अब मैं इसको क्या करूंगा? dx एक बार इसके पास चला जाएगा, dx एक बार इसके पास चला जाएगा, सो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ ये कैसा दिख रहा है? एक्स की पावर n की तरह दिख रहा है। तो इंटीग्रेशन में x की पावर n में क्या करते थे? मैं बोल रहा हूँ पावर में एक ऐड कर देते थे और जो पावर बनता था उसको नीचे डिवाइड कर देते थे। तो सर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं सॉल्व करूंगा तो इंटीग्रल साइन हट जाएगा, तो ये बन गया 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस ये क्या बन गया सर? x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, लास्ट में प्लस सी आता है क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ओके, तो ये क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट x की पावर 4, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस से। सो दिस इज माय आंसर। समझ में आ? तो ये मेरा हुआ डिफरेंशिएशन, ये मेरा हुआ सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन। यहां तक समझ में आ? आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक वर्क देता हूं, आप इसको ट्राई करिएगा वीडियो को पोस्ट करने के बाद। ठीक है, i इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है और आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना। तो इंटीग्रेशन में ये हम लिखेंगे x की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। इसका आंसर सॉल्व करके आप रखिएगा। ठीक है, सॉल्व करके चेक करिएगा कि आपको इंटीग्रल समझ में आया या नहीं आया। क्या करेंगे? इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटीग्रल, इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, देन पावर में 1 को ऐड करेंगे, फिर ऑफकोर्स हम नीचे सेम पावर से डिवाइड कर देंगे। ओके,
अब थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं। तो पहला हमने सबसे फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा वो था इन y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो दिस इज नथिंग बट x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। हम जो भी पावर होता है ना उससे नीचे डिवाइड करते हैं। एक चीज़ को बहुत बेसिकली ब्रेन में फिट कर लीजिएगा कि सर डिफ्रेंसिएशन में ना सामने मल्टीप्लाई करते थे और इंटीग्रेशन में मैक्सिमम टाइम हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे पावर जो था उससे हमने डिवाइड कर दिया प्लस सी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अच्छा ठीक है, चलो अब एक दो अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं जो हम देखना चाहते हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं एक कॉन्सेप्ट तुमसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आएगा। सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों कैसे फंक्शन है? रिवर्स फंक्शन है, आरवीएस रिवर्स फंक्शन, ठीक है। ये कैसे फंक्शन है? रिवर्स फंक्शन है। तो अगर मुझे लिखना होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ कोई फंक्शन एफ एक्स है, ये क्या आ रहा है सर? एज्यूम करो सर ये जी एक्स आ रहा है, ठीक है। जी एक्स आ रहा होगा। एज्यूम करो एक्स की पावर 3 है तो उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, क्या आएगा? 3x²। तो ये मेरा 3x² है, ठीक है। अगर मैं फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो जी एक्स मिल रहा है, तो सर जी एक्स को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? फंक्शन मिलेगा। वेट सर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि अगर मैं फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे जी एक्स मिल रहा है। तो सर किसी दिन अगर मैं जी एक्स को इंटीग्रेट करूंगा dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एफ एक्स प्लस सी। समझ में आया? मुझे क्या मिलेगा? फंक्शन मिलेगा। कैसे सर? कैसे? सर ऐसे देखो, हमारे पास y इक्वल टू जो एफ एक्स था वो कुछ भी नहीं था, x की पावर 4 था, ठीक है। तो मैंने लिखा d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 4, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी सर? 4x³, यही होगा। अब मैंने कहा कि सर अगर मुझे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद gx मिल रहा है तो gx को इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शन मिलेगा। तो ये मेरा क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट gx। अब मैं जिस दिन gx को इंटीग्रेट करूंगा तो इसका मीनिंग ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ x 4x³ इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ 4 क्या है? कांस्टेंट है, तो 4 एज इट इज बाहर आ जाएगा। x की पावर 3 है तो पावर में एक ऐड होगा, सेम पावर से डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4। अब ये 4 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया? x की पावर 4 प्लस सी। मुझे फंक्शन क्या था? एफ एक्स क्या था सर? x की पावर 4। अभी मुझे क्या मिल गया? x की पावर 4। समझ में आया? तो इस फंडामेंटल कंसेप्ट को याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। मैं एक बार इसको और बताऊंगा अच्छे से। फाइन, तो ये कुछ हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले हैं, इसको हम याद करेंगे। आई नो कि डिफ्रेंशिएशन में ही याद करने में ब्रेन थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, फिर इंटीग्रल फार्मूला तो और भी कॉम्प्लेक्स है, बट या मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो को वॉच करने के बाद आपको फार्मूलेज याद करने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं इतनी बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो आपके जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई नीड टू चेक कि मेरे पास प्रॉपर स्लाइड्स हैं या नहीं। चलो 2-3 स्लाइड्स हैं तो कुछ मुझे यहीं पे एक्सप्लेन करने होंगे। चलो फर्स्ट इंटीग्रल फार्मूला। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ देखते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये अच्छे से विजिबल नहीं होगा, ठीक है। चलो सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आपने कहा कि सर x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर n का इंटीग्रेशन सर x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये एज इट इज हमें याद हो गया। फाइन, ये ऑलरेडी हमने याद कर लिया। अब हमें पढ़ना है 1/x। मुझे बताओ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सर log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। समझ में? चलो मैं एक बार और रिपीट करता हूं। सर log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x।
तो सर जिस दिन 1/x को इंटीग्रेट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, log x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x प्लस सी एज इट इज आएगा, ठीक है। चलो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, e की पावर x। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x। सो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x। फाइन। तो दो फॉर्मूले ऑलरेडी हमने याद कर लिए कि सर e की पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ सर a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था। तो सर a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता था a की पावर x मल्टीप्लाई बाई log a। जिस दिन मैं यहां से a की पावर x फाइंड करूंगा ये क्या बनेगा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन अपॉन log a, यही बनेगा। फाइन। तो मुझे बताओ जिस दिन मैं a की पावर x का इंटीग्रेशन फाइंड करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, a की पावर x अपॉन log a। यहां डिफरेंशिएशन आ रहा था, यहां पे केवल फंक्शन आएगा, ठीक है। तो इसको हम याद कर लेते हैं। सर इतना नहीं समझ में आया सर, मुझे बस इतना बताइए a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सर a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a की पावर x log a। सर a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका होता है a की पावर x और नीचे log a से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है, log a क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से नीचे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो लिखते हैं a की पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, a की पावर x का। सर कुछ भी नहीं होगा, ये dx कर देते हैं, दिस इज नथिंग बट a की पावर x और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, log a से, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया। फाइन। हाँ मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपको घर जाके याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, आपको यहीं याद हो जाएगा। आई जस्ट नीड टू, चलो नेक्स्ट क्या है, साइन एक्स। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे बताओ साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, साइन। सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सर माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। एक बार और लिख के मैं दिखाता हूं सर, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे 90% ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि सर मुझे बस इतना बताइए कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सर cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अब मैं बोलूंगा माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर माइनस को बाहर लिख दीजिए और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस साइन एक्स। तो मैं लिख रहा हूं माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। तो मुझे बताओ साइन एक्स को अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स। समझ में आया, एक बार और। सर ये हमें पता था ऑलरेडी कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो ये सामने माइनस आ रहा था ना, तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मैंने बोला कि सर मुझे माइनस नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, प्लस चाहिए। सामने क्या चाहिए, प्लस चाहिए, ठीक है। तो मैंने माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया। अब मुझे पता है माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो सर ये प्लस साइन एक्स आ गया। तो मुझे पता है माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। समझ में आ। तो हम इसको एज इट इज लिखते हैं कि सर साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। याद हो गया, प्लस सी। फाइन। तो यहां पे लिखा हुआ कहां गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। अब मुझे बताओ सर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। अरे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। तो देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ये दोनों रिवर्स है। तो इसको एज इट इज याद कर लो सर, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ठीक है।
इसमें वो वाला सिंबल मत लगाना कि सर कॉस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस कॉस जब राइट साइड होगा तब उसके पास माइनस आएगा, ठीक है। जब कभी भी कॉस राइट साइड होगा तो उसका माइनस आएगा, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है सर? माइनस कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स होता है। अब मुझे बताओ टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? यहां तक समझ में आ? चलो इसके आगे पढ़ते हैं। सर टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर? I need to ठीक है, मुझे बताओ टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सर ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो सर टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो मुझे बताओ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज टेन एक्स प्लस सी। ये समझ में आ? टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन टेन एक्स प्लस सी। फाइन, तो वही चीज यहां लिखा हूं कि सर टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर सेक स्क्वायर एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट सर कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, तो मैंने बोला माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए दैट इज माइनस कॉट एक्स। समझ में? इसको एज इट इज याद कर लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स होगा, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स होगा, ठीक है। आई होप कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट या आपको ऐसे ही याद रखना होगा। अब मुझे बताओ कॉसेक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक्स इंटू कॉट। तो माइनस कॉसेक का क्या होगा? प्लस कॉसेक इंटू कॉट। तो अगर प्लस कॉसेक इंटू कॉट का मैं इंटीग्रेशन लगाऊं तो माइनस कॉसेक होगा, तो माइनस कॉसेक होगा। कॉसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉसेक। आई नो कि दिस इज द फर्स्ट टाइम सो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा इसको अच्छे से, ठीक है। अच्छा कॉटेक्स का क्या होगा? ये थोड़ा सा हम लास्ट में पढ़ेंगे, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा स्पेशलिटी लगता है। फिर सेक एक्स का, हाँ इसको याद कर लेंगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। आई जस्ट वॉन्ट टू रिपीट वंस अगेन। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? पहले तो सर सेक एक्स और कॉसेक एक्स में क्या आता है? लॉग आता है, ठीक है, इतना याद हुआ। सेक एक्स और कॉसेक एक्स में क्या आता है? लॉग आता है। लॉग के साथ क्या आता है? अगर सेक है तो सेक प्लस टेन आ जाएगा, और कॉसेक है तो कॉसेक माइनस कॉट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ? अच्छा ऐसा होता है क्या? यस सर ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मतलब इतना ज़्यादा फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, ठीक है, एट ए टाइम। बेसिक एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि एट ए टाइम अगर हम सारे फॉर्मूलों को याद करेंगे तो पूरा ब्रेन हैंग हो जाएगा। फाइन, तो कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं हमें याद करनी है, जैसे अब मैं रिपीट करना चाहूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे प्रॉपर पेज चाहिए। चलो फर्स्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। सर e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर कुछ भी नहीं, e की पावर x होगा, ठीक है। दूसरा सर इंटीग्रेशन ऑफ n x की पावर n का, दिस इज नथिंग, पावर में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा सर। तो x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी, ठीक है। प्लस सी हमें नहीं बोलना, ठीक है। सर इसके बाद क्या था? a की पावर x। तो मुझे बताओ a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या था? सर a की पावर x और नीचे कुछ कांस्टेंट से हम डिवाइड कर रहे थे, क्या था वो कांस्टेंट? log a, ठीक है, प्लस सी। ये तो तीन फॉर्मूले थे जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए, ठीक है, बेसिक फार्मूले। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ेंगे। अच्छा वन अपॉन एक्स भी था इसके साथ। सो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स। तो मुझे बताओ वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स प्लस सी, ठीक है।
और भी कुछ फॉर्मूले थे, थोड़ा सा मुझे रिकॉल करने दो। ए की पावर एक्स हो गया, एक्स की पावर एन हो गया, ए एक्स हो गया, फिर बस यहीं तक था। उसके बाद ट्रिगो फॉर्मूले आ रहे थे। अब ट्रिगो फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ट्रिगो फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा। चलो, फर्स्ट क्या था सर? फर्स्ट फॉर्मूला था कि आपको पता है साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आपने कहा था सर माइनस कॉस एक्स। अल्टरनेट होता है ना, सामने कॉस आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, दैट्स इट। दूसरा सर कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का कुछ भी नहीं होगा, दैट इज साइन एक्स प्लस सी। सॉरी, यहाँ डी एक्स नहीं होगा, दिस इज प्लस सी। ठीक है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स। ओके, थर्ड क्या था सर? सेक स्क्वायर और टेन का। तो मैंने पूछा था कि सर टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो आपने कहा था सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं बोलूंगा सर सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी। कैसे पता है सर? मुझे पता है ना, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। फाइन। अब देखो चौथा फॉर्मूला सर, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सो दैट इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फाइन। सर कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कॉट एक्स का क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। फाइन। तो मुझे कैसे याद रखना है? पहले तो मैंने साइन कॉस को याद किया एक साथ, इन दोनों फॉर्मूले को एक साथ याद करना, फिर ये दोनों स्क्वायर वाले फॉर्मूले को एक साथ याद करना। सॉरी, ये एक साथ याद हो गया। फिर इसके कलर को चेंज करते हैं। फिर इस स्क्वायर वाले फंक्शन को एक साथ याद करना है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स एक साथ याद हो गया। अब मैं बात करूंगा टेन और कॉट की। नहीं, टेन और कॉट बचा ना, साइन कॉस हो गया, अभी तो पूरा फंक्शन ही बचा। चलो तो टेन की बात करते हैं। टेन का तो मैं थोड़ा सा बाद में बताना चाहता था, बट फिर भी टेन और सेक को एक साथ याद करेंगे। टेन और सेक को एक साथ याद करेंगे। तो टेन का पहले मैं बता लेता हूँ। हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको याद रखना है, ठीक है? अदरवाइज याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स, एंड दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स के साथ में मैं सेक एक्स बताना था। चलो ठीक है, सेक एक्स इंटू डी एक्स। सर टेन एक्स का क्या होता है और सेक एक्स का क्या आता है? इतना याद रखना, इन दोनों में लॉग आता है। क्या आता है? लॉग आता है। तो मैं कैसे तुम्हें याद दिलाऊं टेन और कॉट का? चलो इसको रहने देते हैं, टेन और कॉट का बताते हैं। टेन और कॉट, क्योंकि टेन का रिवर्स क्या है? कॉट है, और कॉट का रिवर्स क्या है? टेन है। तो टेन का क्या होता है? माइनस ना यूज करूं तो समझ पाओगे। चलो माइनस ना यूज करके मैं बताना चाहूंगा। अच्छा, इससे पहले ना मैं तुम्हें एक रिवर्सल प्रोसेस सिखाता हूँ। मुझे बस इतना बताओ कि अगर मुझे किसी दिन डिफरेंशिएट करना हो, किसको? सर लॉग साइन एक्स को। मुझे नहीं पता, मुझे बस इसका डिफरेंशिएशन बताओ। अगर मुझे किसी दिन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो तो मैं क्या करूं? फिर तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। सर पहले तो log x का डिफरेंशिएशन होगा, तो log x क्या हो जाएगा? 1/x। तो x की जगह पे क्या है? sin x। अब sin x का क्या होगा? फिर से sin x का हो जाएगा cos x। अब मुझे बताओ, cos अपॉन sin, दिस इज नथिंग बट cot x। वेट 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 सर, आपको ये कैसे पता कि इसका डिफरेंशिएशन ये आता है? अरे मेरे को वो गधे इंसान पता है, ठीक है? मैं टीचर हूँ समझ में? मैं तुम्हें बस रिवर्स करके दिखा रहा हूँ कि एक इंसान कैसे सोचता है, ठीक है? तो मुझे फाइंड करना है कॉटेक्स का इंटीग्रेशन। तो मैं वो टर्म फाइंड करूं जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉटेक्स होता है। तो मैंने देखा कि लॉग साइन एक्स ये कोई फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो मैंने देखा कि सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले मैं लॉग को सॉल्व करूंगा, तो लॉग एक्स उसका 1/x, तो लॉग साइन उसका 1/sin x, और sin x का फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा चैन रूल के थ्रू, तो sin x का क्या हो जाएगा? cos x। अब मुझे बताओ cos अपन sin क्या होता है? दिस इज नथिंग बट cot x। तो सर अगर इसका log sin x का डिफरेंशिएशन अगर cot x है,
तो कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग साइन एक्स होगा। तो कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग साइन एक्स। समझ में आया? आई होप कि ये तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको एक बार और लिखना चाहता हूं। सर कॉटेक्स का अगर लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन अगर कॉटेक्स आ रहा है तो कॉटेक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? लॉग साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी। ये समझ में आया? ठीक है सर। ऐसे ही 10x का भी कुछ होगा क्या? 10x का भी कुछ होगा, बिल्कुल होगा सर, क्यों नहीं होगा। अभी मैंने लॉग साइन लिया, अब मैं क्या लेना चाहता हूँ? लॉग सेक लेता हूँ। ठीक है, मेरी मर्जी, लॉग कॉस लूँ या लॉग सेक लूँ। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, लॉग सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं बस चेक कर रहा हूँ सर। डी अपॉन डी एक्स ऑफ वॉट? डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स। ठीक है, मुझे बताओ, पहले लॉग को सॉल्व करूंगा तो लॉग का 1 अपॉन सेक एक्स। अच्छा, सेक एक्स का क्या होगा सर? सेक एक्स का सर सेक एक्स इंटू 10x होता है। मतलब यहाँ पे सेक एक्स का फिर पहले लॉग को किया तो 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पे क्या था? सेक था तो सेक आ गया। अब सेक एक्स का क्या होता है सर? दिस इज नथिंग बट सेक एक्स इंटू 10x। अच्छा, मतलब ये सेक एक्स इससे कट जाएगा और बचेगा क्या? 10x। मतलब सर मैं log sec x का डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूं तो 10x आ रहा है, तो जिस दिन 10x का इंटीग्रेशन करूंगा क्या आएगा? log sec x। ओह तेरी, ऐसा होता है क्या? ऐसा ही होता है। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ब्रैकेट में sec x प्लस सी। याद हो गया? आई होप कि ये तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको एज इट इज याद कर लेंगे, ये हर बार हम डिफ्रेंशिएट करके नहीं चेक करेंगे। ठीक है, ये ब्रेन में ही सॉल्व हो जाता है, इसको पेन से और पेपर से सॉल्व नहीं करना होता है। ठीक है, कैसे सर? देखो, चलो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं। मुझे याद हो गया सर, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x का इंटीग्रेशन, अच्छा दोनों में लॉग आएगा इतना मुझे पता है सर। 10 और कॉट में क्या आएगा? लॉग आएगा। सेक और कॉसेक में भी क्या आएगा? लॉग आएगा। ठीक है, तो 10 और कॉट में लॉग आएगा तो सर पहले लॉग हो गया, लॉग हो गया। अगर 10 है तो अंदर क्या होगा? सेक होगा। अगर कॉट है तो अंदर साइन होगा। ठीक है, 10 है तो अंदर सेक होगा और कॉट है तो अंदर साइन होगा। अच्छा सर, मुझे 10x का इंटीग्रेशन चेक करना है एक बार और। तो सर 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर हमने कहा कि 10x का इंटीग्रेशन अभी आपने पढ़ा कि सर कुछ भी नहीं होगा, लॉग सेक एक्स होगा प्लस सी। अब मुझे बताओ सेक एक्स इजकल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। तो यहां पे लिख दिया 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत? अरे सेक एक्स को 1 अपॉन कॉस एक्स लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बताओ 1 अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स की पावर -1। तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूं? कॉस की पावर -1। तो एग्जैक्टली मैं इसको यहां लिख रहा हूं सर। तो यहां पे मैंने लिख दिया दिस इज नथिंग बट लॉग कॉस एक्स की पावर -1 प्लस सी। अब बताओ लॉग में जब भी पावर होता है, पावर कहां जाता है? सामने आ जाता है। तो दिस इज नथिंग बट माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो हमें दो दो फॉर्मूले दिखे कि सर लॉग नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स, इसका दो वैल्यू होगा। अगर प्लस में लिखना चाहो तो लॉग सेक एक्स प्लस सी, और अगर माइनस में लिखना चाहो तो दिस इज नथिंग बट माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं, फिर इसको हम बॉक्स में रख के एज इट इज लीव कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू डी एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो पहला फॉर्मूला क्या था? लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस सी। अगर मैं इसको माइनस में लिखूं तो माइनस लॉग ब्रैकेट में, मेरी राइटिंग थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी है और इस बोर्ड पे तो और भी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि लिखते लिखते सर हाथ दर्द हो जाता है।
सो दिस इज नथिंग बट कॉस एक्स प्लस सी। तो मैं इसको बॉक्स में बना देता हूँ ताकि आपको दोनों फॉर्मूले याद रहे। अब सर यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि सर आपने सेक को क्या लिखा था, कॉट को आपने क्या लिखा था? कॉट को आपने लिखा था जस्ट आई कॉट को आपने लिखा था लॉग साइन एक्स। तो साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉसेक, और 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक की पावर -1, और वो माइनस सामने आ जाएगा। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 2 होता है लॉग साइन एक्स या फिर माइनस लॉग कॉसेक एक्स। तो इसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही लॉग नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इसका 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला अगर प्लस में लिखना चाहो तो लॉग साइन एक्स प्लस सी, और माइनस में लिखना चाहो तो माइनस लॉग और साइन एक्स का उल्टा कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसको भी एज इट इज आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। फाइन, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो, चलो यहां तक समझ में आया, एक बार और रिपीट करते हैं। सर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज नथिंग बट पावर में एक ऐड कर देते हैं और जो एडेड वैल्यू है उससे नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ऐड किया तो n+1 बन गया और n+1 से हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आई जस्ट नीड टू चेक की रिकॉर्डिंग ऑन एंड अदरवाइज इट्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट एंड आई विल लूज इट। ओके, इज इट ऑन और नॉट ऑन? फाइन, चलो ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स, और नीचे हम डिवाइड करते हैं कांस्टेंट से, तो कांस्टेंट क्या होता है, लॉग ए होता है, ठीक है। अब हम उसके बाद 1 अपॉन एक्स का, सर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ठीक है। देन आफ्टर स्क्वायर में बात करते हैं। सर सेक स्क्वायर का 10x होता है, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट होता है। जहां भी सी बाहर आएगा वहाँ माइनस के साथ आएगा। जैसे सर यहाँ पे कॉस बाहर आया है तो माइनस के साथ बाहर आया, यहाँ पे कॉट बाहर आया है तो माइनस के साथ बाहर आया, दैट्स इट। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि सर 10x और cot x का 2 फॉर्मूला होता है। 10x का क्या होता है, log sec x होता है, और अगर उसको मैं माइनस के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, 10x का पहला हो गया log sec x, दूसरा हो गया माइनस log cosec x। ओके, उसके बाद ऐसे ही cot x का क्या होता है, log sin x, और उसको अगर मैं माइनस में लिखना चाहूँ तो माइनस log cosec x। अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, ट्रिगो में केवल 4 फंक्शन पढ़े हैं, साइन cos tan cot, ठीक है, sec स्क्वायर cosec स्क्वायर। अब मुझे पढ़ना है sec और cosec। ध्यान से देखो, 6 फंक्शन होते हैं ना, साइन cos tan cot सेक कॉसेक। तो सेक कॉसेक सभी हमने नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सेक इनटू कॉसेक्स। बट बिफोर दैट मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, तो मुझे किसी का आपसे डिफरेंशिएशन पूछना होगा, ठीक है। तो पूछता हूं, मुझे बस इतना बताइए कि सर क्या आपने कभी लॉग सेक एक्स प्लस 10x का डिफरेंशिएशन किया है क्या, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस 10x। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहूंगा। सर दिस इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस 10x। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करके दिखाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन है, सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले मैं लॉग को सॉल्व करूंगा, तो लॉग के अंदर जो भी है वो 1 अपॉन में आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट सेक एक्स प्लस 10x। फाइन, अरे log x का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, तो log sec x प्लस 10x का 1 अपॉन sec x प्लस 10x। अब फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, अब डिफरेंशिएशन होगा अंदर वाले फंक्शन का, दैट इज sec x प्लस 10x, ठीक है। आई नो इसको एक लाइन में सॉल्व किया जा सकता है, बट आई जस्ट वांट टू शो समथिंग। मैं आपको कुछ इसमें दिखाना चाहता हूँ। सर ये तो एज इट इज रह जाएगा, अब इसका कोई काम नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट sec x प्लस 10x। फाइन, इसका बताओ सर सेक का क्या होता है, सर सेक का तो आई थिंक सेक एक्स इंटू 10x होता है, तो लिख दो ना, क्या दिक्कत है, सेक एक्स इंटू 10x, ठीक है, प्लस 10x का क्या होता है, सर 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है। अच्छा, 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सर यहां पे भी सेक आ रहा है, यहां पे सेक स्क्वायर आ रहा है, क्या सेक एक्स कॉमन कर लूं क्या, बिल्कुल, इसमें प्रॉब्लम क्या है, कर लेते हैं। तो सर ये 1 अपॉन sec x प्लस 10x ये एज इट इज रहेगा,
ओके, इसमें से मैं कॉमन करता हूं सेक और सेक, तो सेक एक्स कॉमन कर लिया। बताओ अंदर क्या बचेगा, यहां से बचेगा 10x प्लस यहां से एक सेक कॉमन कर लिया तो दूसरा सेक बचेगा, सो दिस इज नथिंग बट सेक एक्स। ओ माय गॉड सर, ये सेक एक्स प्लस 10x है, ये भी सेक एक्स प्लस 10x है, तो क्या ये और ये कट जाएगा? हाँ, तो मेरे पास क्या बचा, दिस इज नथिंग बट सेक एक्स। अब मुझे एक बात बताओ सर, किसका डिफ्रेंसिएशन किया हो तो सेक एक्स आया है? तो आपको होगा सर आपने डिफ्रेंसिएशन किया था लॉग सेक एक्स प्लस 10x का, मतलब कि लॉग सेक एक्स प्लस 10x का डिफ्रेंसिएशन अगर सेक एक्स आ रहा है तो सर सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? अरे लॉग सेक एक्स प्लस 10x, इट्स वेरी मच ऑब्वियस। ठीक है, चलो तो मैं लिखता हूं सर, यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि सर अगर मैं d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? सेक एक्स मिल रहा है। तो अगर मैं किसी दिन सेक एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा? ये फिर लॉग आ जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले आपको एज इट इज याद रखना होगा कि सर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स प्लस 10x क्या होता है? सेक एक्स होता है, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? पहले तो लॉग आएगा सर, लॉग में सेक एक्स प्लस 10x आएगा, दैट्स इट। अब ऐसे ही आपको चेक करना है दूसरा वाला फॉर्मूला जो cos x का है, तो मैं यहां पे केवल हिंट देके डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि पहले आपको चेक करना है, चेक क्या करना है सर? डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग cosec x माइनस cot x, ठीक है, इसको आपको चेक करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है सर? इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है कुछ भी नहीं, लॉग ब्रैकेट में cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है, cosec x माइनस cot x प्लस सी, ठीक है, फाइन। तो मैं इसको एज इट इज यहां पे लिख दे रहा हूं, सॉरी थोड़ा सा और अच्छे से, फाइन। तो यहां पे देखो फ्लैटन एनोटेशन, नो, फाइन। चलो, इतने सारे फॉर्मूले हमने आज पढ़ लिए, ठीक है। आई होप कि ये सारे फॉर्मूले आपको अभी याद नहीं होंगे, आप घर जाइए अच्छे से बैठिए और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, अब जाके हम क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो मैं अभी फर्स्ट वीडियो में केवल फॉर्मूले पे ही फोकस कर रहा हूँ। चलो एक बार और रिपीट करें, पर आपको मेरे साथ रिपीट करना होगा, ठीक है। चलो, हाँ मुझे पता है मैं रिपीट बहुत ज़्यादा करवाता हूँ। सो बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नहीं इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस सी, x की पावर n का पावर में एक ऐड कर दिए, सेम पावर से डिवाइड कर दिए, तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, a की पावर x का a की पावर x अपन लॉग है, ठीक है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट होता है, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है और कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट होता है, ठीक है। अब मुझे बात करना है सर टेन एक्स का दो फार्मूला हमने पढ़ा था टेन एक्स में, एक तो पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि सर लॉग आ जाएगा टेन और सेक में, टेन और कॉट में लॉग आ जाएगा, सेक में भी लॉग आएगा और कॉसेक में भी लॉग आएगा, तो टेन में क्या हो गया लॉग सेक एक्स हो गया, और अगर इसको माइनस में लिखना चाहूँ तो 10 में माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉट एक्स में क्या होता है सर, कॉट एक्स में साइन आ जाता है तो लॉग साइन एक्स, अगर साइन को चेंज करना चाहें तो माइनस लॉग कॉसेक एक्स, ठीक है। अब मैं 10x लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x को डिफ्रेंशिएट करके देखा तो सेक एक्स आ रहा था, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस 10x को डिफ्रेंशिएट करके देखा तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा था, सेक एक्स आ रहा था। तो मुझे पता है कि जिस दिन मैं सेक एक्स को इंटीग्रेट करूंगा क्या आएगा, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। मुझे याद हो गया सर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस 10x। सिमिलरली मुझे क्या याद रखना है कि सर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस 10x। याद करने की वैल्यू ये है कि सर सेक एक्स में अंदर क्या आता है, प्लस आता है, और कॉसेक वाले में अंदर क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो मुझे बताओ सेक का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स। सर सेक एक्स में क्या आता है, लॉग आता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x। कॉसेक एक्स से क्या होगा, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है।
So I need to drink some water. चलो, यहाँ तक समझ में आया। अब थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ कि स्लाइड के अनुसार हमें कुछ और भी पढ़ना चाहिए था, बट अभी तो हमने इस स्लाइड्स को बिल्कुल फॉर्मूले पे ही हमने कंजेस्टेड कर दिया। ठीक है, चलो। तो आई होप कि मुझे अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करना होगा। वो बस इसलिए क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो मेरे को इसको अपलोड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो आई जस्ट वांट टू कट इट राइट नाउ, और इसके आगे जो भी हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, फाइन। तो फार्मूले हमने मोस्टली सारे रिवाइज कर लिए हैं, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप इन वीडियो को मिस नहीं करोगे और नेक्स्ट टाइम से हम इंटीग्रल पे एंटर कर जाएंगे। ठीक है, सो हैव अ गुड डे और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ओके।